Minister Modi is the boss. भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, He is the most popular world leader for a reason. Now Modi want to be a dictator of India. He want to rule every. आप अगर एक इंडियन हैं तो आज दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, नरेंद्र मोदी नाम को आप पसंद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। उनके साथ आप इत्तेफाक रख सकते हो, नहीं भी रख सकते, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। गुजरात दंगे के अक्यूज बोल के अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया और फिर कुछ साल के अंदर पूरा पलटी मार के वही अमेरिकन अपने पार्लियामेंट में उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दे डाला। इंडिया के अंदर सारे ऑपोजिशंस के लिए वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन इंडिया के बाहर बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उन सारे मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स ना केवल उनसे अच्छा ताल्लुक रखते हैं, बल्कि 6 बड़े मुस्लिम कंट्रीज तो अपने देश की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी उनको दे डाला। लेकिन आज हम उनके सक्सेस या फेलियर पे चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि वो सारे फैक्टर्स जिसने उनको डिफरेंट बनाया अपने समकालीन नेताओं से, उनको एक ब्रांड आइडेंटिटी दिया, उस पे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। इंडिया जैसे कंट्री में अगर कोई एक म्यूनिसिपैलिटी के काउंसिलर भी बन जाते हैं ना, तो वो और उनकी पूरी फैमिली की रहन सहन बदल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना बढ़ जाती है। एमएलए एमपीओ की सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि चाचा बुआ मामा ताऊ सबके परिवार के लोगों को नौकरी हो या ठेकेदारी, कुछ ना कुछ फायदा गवर्नमेंट से जरूर मिल जाते हैं और कभी कभार तो प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल जाती है। लेकिन फकीरी देखो इस इंसान की, 2001 से कंटिन्यूअस 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 2014 से 10 साल भारत के प्रधानमंत्री, यानी बीते 24 साल सत्ता के टॉप मोस्ट लेवल पे हैं। लेकिन आज भी उनके परिवार एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति तो दूर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के हिसाब से उनकी एक भाई 60 साल से भी ज्यादा की उम्र में एक प्राइवेट कंपनी में 10,000 से भी कम की मंथली सैलरी में फीटर के जॉब करते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक नेफ्यू अपने इंटरव्यू में बताए हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी फ्लाइट में सफर नहीं किया है। बाकी भाइयों का भी बहुत बढ़िया कुछ स्थिति नहीं है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई दुकानदार। एलीट कल्चर जो कांग्रेस के शासन में हर जगह देखी जाती थी, उसमें काफी हद तक लगाम लगाई गई है। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु की एक गांव में खेती करने वाली 105 साल की औरत पप्पमल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। ऐसे ही कभी डायन कह के समाज से दूर कर दिया गया चुपनी देवी, जो बाद में खुद इन सब के खिलाफ लड़े हैं। ऐसे गरीब कम पढ़े लिखे गांव देहात के लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके बेहतरीन कामों की वजह से आज पद्मश्री जैसे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत बड़ा है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे लोगों को ही ये सब अवार्ड दिए जाते थे। पीएम मोदी के ऑपोजिशन वाले हमेशा उन पे शोमैन होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि वो दिखावे के लिए, अच्छी इमेज बनाने के लिए और पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादातर काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं। एक पल के लिए अगर ये सब सच भी मान ले, तब भी मोदी जी अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट किए हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग है। इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान होते हुए भी वो समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ रिलेट कर पाने वाले एक हम्बल नेचर के इंसान की इमेज बनाए हैं। राम मंदिर बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे वो फूल बरसाते हैं। कई जगह मजदूरों के साथ वो बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। G20 जैसे बड़ा इवेंट करने के बाद इवेंट से जुड़े हुए क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ्स को वो संबोधित करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने हाथों से सफाई कर्मचारियों की पैर धो देते हैं। इसी के साथ चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, मन की बात जैसे प्रोग्राम्स भी पीएम को आम जनता के साथ कंफर्टेबली कनेक्ट कराती है और इन सब से जरूर फर्क पड़ता है। इसीलिए जब वो जनता से किसी भी चीज की अनुरोध या मांग करते हैं या कोई मुहिम चलाते हैं तो जनता का फुल सपोर्ट मिलता है। चाहे वो इंटरनेशनल योग दिवस पे लोगों को योगा करने बोले या 2016 की गिव इट अप कैंपेन के थ्रू एलपीजी सिलेंडर्स पे मिल रहे सब्सिडीज को छोड़ने बोले या कोरोना काल में सबको ताली और थाली बजाने बोले या फिर हर घर तिरंगा लहराने बोले, प्रधानमंत्री की एक बात और करोड़ों इंडियंस जुड़ जाते हैं उसे सफल बनाने। इसीलिए इंडिया जैसे देश में करोड़ों लोग लाइन लगा के कोरोना के वैक्सीन लिए,
जबकि सारे विकसित और धनी देशों में जैसे अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पढ़े लिखे करोड़ों लोग उनके सरकार की लगातार प्रचार के बाद भी कोरोना के वैक्सीन नहीं लगाए हैं। 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो लगभग 64 साल के हो चुके थे, लेकिन तब से लेके आने वाले 10 साल में यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ता गया। आज जबकि वो 34 साल के हैं, तब भी यंग जनरेशन उनसे बहुत प्रभावित है। इसका एक बड़ा कारण है उनका टेक्नोलॉजी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और सर्वोपरि सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट। कोई स्पोर्ट्स की कैटेगरी कितनी भी लेस पॉपुलर क्यों ना हो, उससे जुड़े खिलाड़ियों को आम जनता चाहे कितना भी कम क्यों ना जानता हो, पीएम मोदी हमेशा सोशल मीडिया में उनको एनकरेज, एप्रिशिएट और कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं, जिससे प्लेयर्स की मनोबल बढ़ती है और साथ में और अच्छा प्रदर्शन करने की इरादा भी पक्की होती है। आज नरेंद्र मोदी पूरी इंडिया के लिए एक लौते ऐसे पॉलिटिकल ब्रांड है जो सबके लिए एंगेजिंग है। आपको वो पसंद आए या ना आए, आप उन्हें प्यार करें या नफरत, लेकिन वो हर दिन आपके दिलो दिमाग में, आपके चर्चे में आएंगे। अब सिर्फ दिखावा करके या इमेज बिल्डअप करके ये तो किया नहीं जा सकता, इसके लिए कुछ अलग ही जज्बा चाहिए। इसीलिए आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई लीडर है ही नहीं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।